राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सोमवती अमावस्या के दिन विवाहित महिलाएं व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं, जिससे उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम बहुत ही सुंदर जानकारी लेकर आए हैं अमावस्या तिथि के विषय में। भाद्रपद माह की अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ रही है, जिस कारण इसे सोमवती अमावस्या कहा जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर जानकारी। और जानकारी प्रारंभ करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो भक्तों, चलिए प्रारंभ करते हैं आज की ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। सनातन परंपरा में अमावस्या तिथि का बहुत अधिक महत्व है। अगर यह तिथि सोमवार या शनिवार को पड़े तो इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जब किसी भी माह की अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। वर्ष 2024 में भाद्रपद माह की अमावस्या सोमवती अमावस्या है, जो 2 सितंबर को है। सोमवती अमावस्या की तिथि 2 सितंबर को सुबह 5:21 से 3 सितंबर की सुबह 7:24 तक है। ज्योतिष शास्त्र में इस दिन को लेकर कई सारे नियम बताए गए हैं। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा और व्रत करने का विधान है। इस दिन विवाहित महिलाएं व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। सोमवती अमावस्या का व्रत काफ़ी कम लोग ही करते हैं, जबकि यह व्रत अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाला होता है। सोमवती अमावस्या की तिथि पर हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस व्रत की कुछ जानकारी हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। देखिए, अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है, ये आप सभी जानते हैं। अमावस्या तिथि का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है और पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण इत्यादि कार्य करने का भी बहुत ही अधिक नियम है, क्योंकि यदि कुंडली में पितृ दोष होता है तो व्यक्ति कितना भी प्रयत्न कर ले उसके जीवन में सुख आ ही नहीं सकता। इसलिए पितरों के निमित्त तर्पण, दान इत्यादि कार्य करने से बहुत अधिक हमें जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या तिथि पर हम क्या करें, इस विषय में बात कर लेते हैं और साथ ही यह भी बात करेंगे कि क्या हमें नहीं करना चाहिए। इस दिन हमें अपने पितरों को भोजन, जल और अन्य वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। साथ ही धर्म ग्रंथों का पाठ करना चाहिए, जैसे गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना या सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण और फलदायी बताया गया है। कहा गया है, यह पाठ सुनने से घर में यदि कलह कलेश होता है या बच्चे बात नहीं मानते हैं तो वो पितृ दोष के कारण यदि होता है तो ऐसे बाधाएं, ऐसी तकलीफ़ों से, कष्टों से मुक्ति मिलती है। आप चाहें तो स्वयं कर सकते हैं और चाहें तो सुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त अमावस्या तिथि के दिन बाल, नाखून नहीं काटने चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन जो महिलाएं व्रत करती हैं उनको शैम्पू नहीं करना चाहिए। वैसे तो किसी भी स्त्री को अमावस्या तिथि के दिन शैम्पू नहीं करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन कोई भी इस्तेमाल करने के लिए नया वस्त्र, गहने इत्यादि नहीं खरीदने चाहिए। इस दिन मांसाहारी भोजन और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, ना ही किसी जीव जंतु को सताना चाहिए और ना ही
घर में बच्चों पर हाथ उठाना या कुछ लोग अपनी पत्नी पर हाथ उठाते नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ऐसी पत्नियाँ भी होती हैं जो अपने पति को टॉर्चर करती हैं। हम किसी के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन हर तरह के लोग इस संसार में हैं। तो जो पत्नियाँ अपने पति को परेशान करती हैं, हर समय उनकी जान को कलेश करती हैं, उनके पीछे पड़ी रहती हैं, कुछ तो गाली गलौज भी करती हैं, उनको भी इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। आपस में प्रेम से रहना चाहिए। इस दिन चना, मसूर की दाल, सरसों का साग और मूली जैसी चीज़ों को खाने की भी मनाही होती है। पूजा पाठ पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाता है। भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और क्रोध करने से भी बचना चाहिए। साथ ही इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां भगवान भोलेनाथ और माता गौरी की पूजा भी करती हैं। दक्षिण दिशा की तरफ 1 लोटा जल अर्पित करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। यह कार्य आपको सूर्योदय के बाद और 9 बजे तक कर लेना चाहिए। प्रातःकाल 9 बजे तक स्टील का लोटा लेना है, तांबे का नहीं लेना है। उसमें काले तिल, थोड़ा सा गुड़, गंगा जल और शुद्ध जल मिलाकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ओम सर्व पितृचरण कमलेभ्यो नमः इस तरह से मंत्र बोलते हुए जल अर्पित करना है और अपने पितरों के निमित्त प्रार्थना करते हुए उनसे अपने सुख संपन्नता के लिए, घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना करनी है। पितृ आपको आशीर्वाद देते हैं तो जीवन से अनेक कष्ट दूर होते हैं। साथ ही आप ब्राह्मण को घर में बुलाकर भोजन कराएं, उनको दान दक्षिणा देकर संपन्न करें। नहीं कर सकते हैं तो कुछ भी दान अवश्य करें। इस तरीके से आप ध्यान रखें। कुछ नहीं तो आप चीनी का 1 किलो चीनी और 1 किलो दूध तो ब्राह्मण के निमित्त मंदिर में जाकर पुरोहित को दान कर दें। इसके अतिरिक्त ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें, किंतु सुपात्र को दान अवश्य ही करें। सोमवती अमावस्या पर कई महिलाएं व्रत करती हैं। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आप मखाने की खीर का सेवन कर सकते हैं। ये व्रत के कुछ नियम हैं कि जैसे अमावस्या तिथि पर व्रत कर रहे हैं तो क्या खाएं और क्या ना खाएं। देखिए, ये बनाने में भी आसान होती है और भगवान को भोग लगाकर आप इसे ग्रहण भी कर सकते हैं। और सोमवती अमावस्या के दिन मीठे का ही व्रत किया जाता है। मीठा खाकर ही व्रत किया जाता है। मीठा ही भोजन शाम के समय किया जाता है। पीपल की पूजा का बहुत नियम होता है सोमवती अमावस्या के दिन, वो भी करें। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और दिन की शुरुआत देवी देवताओं के ध्यान से करें। इसके बाद स्नान करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की पूजा करें। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल के पेड़ को स्पर्श करके पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा धान, पान और खड़ी हल्दी को मिलाकर उसे विधान पूर्वक तुलसी के पेड़ पर चढ़ाने की भी मान्यता है। साथ ही तुलसी माता की सेवा करें, गौ सेवा करें। जितना अब हम यहाँ पर अगर इतना सब कुछ बता रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको सारे कार्य करने हैं। कार्य आपको वही, उसमें से कोई भी एक कार्य कर लीजिए तो भगवान की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होती है। ये मत सोचिएगा कि जितने उपाय बताए गए हैं वो सारे करने हैं। सारे नहीं करने होते हैं। उपाय बताए जाते हैं ताकि जो उपाय आप आसानी से कर सकते बिना किसी परेशानी की, वो उपाय आप कर लीजिए, इसलिए उपाय बताए जाते हैं। चींटियों को भी आप भोजन करा सकते हैं। इस तरीके से आप भगवान की पूजा अर्चना करके और उनका व्रत रख के स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस दिन माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। 16 श्रृंगार की सामग्री में आप 16 वस्तुएं नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 5 या 7 वस्तुएं माता को अर्पण अवश्य ही करें। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो ये रहे कुछ छोटे छोटे से नियम। अमावस्या तिथि पर व्रत करने से क्या फल मिलता है, किस प्रकार व्रत किया जाता है और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह की समस्त जानकारी आज की वीडियो में हमने प्राप्त की। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। और हाँ, सुबह उठकर आपको व्रत का संकल्प लेना है और पीपल पर जाकर, मतलब आपके घर में तो होगा नहीं पीपल, तो जहाँ भी मंदिर हो, पूजनीय पीपल का वृक्ष हो, वहाँ जाकर आप उनको जल चढ़ाएं, हल्दी लगाएं, सिंदूर लगाएं पीपल में और कुछ मीठा अर्पित करें। चाहे तो आप गुड़ अर्पित कर सकते हैं और एक दिया वहाँ पर जलाकर रखें। और एक बात का ध्यान रखें, आप जो भी पूजा करेंगे, चाहे तुलसी माता की हुई, चाहे लड्डू गोपाल की हुई, चाहे भोलेनाथ की हुई और चाहे पीपल की,
इस पूजा में आपको सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या के दिन सरसों का तेल स्पर्श नहीं करते हैं। ठीक है, तो भोजन बनाने में भी सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करना है। आप किसी और तेल में भोजन बना सकते हैं, लेकिन देसी घी में बना लीजिए, लेकिन सरसों के तेल को इस दिन छुआ नहीं जाता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे और हेल्पफुल लगे तो लाइक अवश्य करें। मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, जय माता की। राधे राधे।